क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है इसमें 3 संख्याएं हैं। 12 लिखा हुआ है, 96 लिखा हुआ है और 48 लिखा हुआ है। तो इन तीनों नंबर्स में क्या संबंध है, सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। और 144 में से अगर 96 घटा दिया जाएगा, क्योंकि 96 यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा हुआ है, 144 में से अगर 96 घटाया जाएगा तो यहाँ पर 48 ही आएगा। और यहाँ पर तीसरा नंबर 48 ही है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए। करना क्या है, यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है 12 का तो वर्ग करना है। और 12 के वर्ग में से यहाँ पर जो ये दूसरा नंबर 96 है ना, 96 हमें घटाना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 12 का वर्ग तो होता है 144 और 144 में से जब 96 घटाया जाता है ना, तो यहाँ पर कितना आता है? 48 आता है। और यहाँ पर तीसरा नंबर 48 ही लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न की जांच करते हैं। जांच के लिए हम यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स में यही पैटर्न लगाते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। इन दोनों नंबर्स की सहायता से, यानी कि 4 और 10 की सहायता से हम यहाँ पर तीसरे नंबर 6 को लेकर आएंगे। लेकिन इसमें पैटर्न कौन सा लगाना है? यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 का तो वर्ग करना है। और माइनस क्या करना है? माइनस हमें करना है 10। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। और 16 में से 10 घटाया जाता है तो कितना आता है? 6 आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं, यानी कि 16 और 106 में यही पैटर्न लगाते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है ना, तो 16 का तो हम वर्ग करेंगे। और माइनस क्या करना है? माइनस हमें 106 करना है। 16 का वर्ग होता है 256 और 256 में से जब 106 घटाया जाता है तो कितना आता है? ये तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 150 आएगा। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 150, तो यही सही आंसर होगा।